हम अपने आत्मिक उत्थान के लिए पढ़ेंगे इफिसियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय उसकी 1 पद से आगे। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है, उसने तुम्हें भी, किसने? मसीह यीशु ने तुम्हें भी जिलाया। जिलाया जाना जो होता है वो मरे हुए लोगों को जीवित किए जाने की पद्धति है। जिंदे को जिलाया नहीं जाता, मरे को जिलाया जाता है। यदि कोई जिंदा है तो जिलाए जाने का शब्द उस पर लागू नहीं होता, परंतु जो मृतक है केवल उसको मृतक दशा से जीवित दशा में लाने वाली पद्धति को जिलाया जाना कहते हैं। जी, जिलाया। तो भाई हम सब तो जिंदा हैं ना, तो कौन मर गया, कहाँ मर गया, कैसे मर गया? यही एक बात अध्यात्म के दृष्टिकोण से हमको सोचने की जरूरत है। अब यहाँ आगे लिखा है, जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। अब ये कोई शारीरिक मृत्यु नहीं है, वरन अपराध है, पाप। अपराध और पाप जो है ना, ये अपराध ही है जो परमेश्वर की दृष्टि में हमें आत्मिक दृष्टि से मृतक घोषित करती है। अब जिन शब्द का हमने इस्तेमाल किया आत्मिक रीति से, तो उसका विच्छेदन होना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। एक बात हमें याद रखना चाहिए कि आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा एक अमर संपत्ति है। मनुष्य को परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा के तिनके से, अपनी आत्मा में से एक तिनके के रूप में निकाला और उसको शरीर में पिरो के मां से जन्माया। आदम को उसने फूंक के द्वारा जीवित किया और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। माता पिता अपने द्वारा उस आत्मा को शरीर में पिरोते हैं और वह एक बालक बन के जन्म लेता है। वहाँ जो आत्मा है वह परमेश्वर से निकला हुआ अंश है, जिसको मनुष्य की आत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। जी हाँ, वो एक आत्मिक प्राणी है, वो कभी नहीं मरता। परंतु यहाँ पर बाइबल हमें बताती है, जब पहले मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था तो उस समय जब उसने जीवन की श्वास माटी के पुतले पर डाली, तो उसने श्वास के रास्ते, जीवन की श्वास, जीवन स्वभाव है परमेश्वर का, श्वास आत्मा है और फूंक पवित्र आत्मा है। आपने इससे पहले वाले अध्ययन में पढ़ा है। और पहला मनुष्य पवित्र फूंक करके परमेश्वर ने अपनी आत्मा उसके अंदर डालकर मनुष्य की आत्मा और प्राण को शरीर में जीवित दशा दिया। और पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा में रहने के समय उसके आत्मिक मन को ईश्वरीय स्वभाव दिया करता था। जब तक परमेश्वर की आज्ञा का पालन आदम करते रहा, तब तक तो पवित्र आत्मा उसके अंदर रहते थे। परंतु जब जिस दिन आदम ने परमेश्वर के विद्रोही काम किए, अर्थात वो फल जिसको परमेश्वर ने मना किया था उसे खा लिया, उसी समय पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा को छोड़ करके चला गया। अब केवल मनुष्य की आत्मा और मनुष्य का आत्मिक प्राण और शारीरिक प्राण दोनों शरीर में निवास करते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा रहित दशा मृत्यु है। अब आपको दुनिया की किसी भी विश्व की थियोलॉजी की किताब में यह प्रकाशन नहीं मिलेगा। जिसकी अंतरात्मा में पवित्र आत्मा नहीं आया, वह परमेश्वर की दृष्टि में मृतक है। He is dead spiritually. Spiritually in the sense है परमेश्वर के दृष्टिकोण में जो जीवन है। क्योंकि जब मनुष्य की आत्मा में पवित्र आत्मा का निवास होता है, तब ही पवित्र आत्मा एकमात्र साधन है जो पिता के जीवित अनुभव को स्वभाव में, ईश्वरीय स्वभाव में, ईश्वरीय
अनुभूति में मनुष्य के जीवन को जोड़ने की कड़ी बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य अपने जब तब तपस्या से परमेश्वर के आचरण का या परमेश्वर का अनुभव नहीं कर सकता। नन ऑफ द पर्सन कैन एक्सपीरियंस द डिविनिटी थ्रू देयर ओन ट्राई, थ्रू देयर ओन सेक्रीफाइस। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा आपको आकाश गंगा के ऊपर रहने वाले परमेश्वर के एहसास को मनुष्य के अंदर नहीं देगा, तब तक आप जितना भी जब तब तपस्या करना है कर लीजिएगा, दुआ प्रार्थना अर्चना दुआ नमाज जो कुछ करना है, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस गॉड इन योर पर्सनल लाइफ विदाउट द होली स्पिरिट। क्योंकि पहले आदम से पवित्र आत्मा का बहिष्कार परमेश्वर के रिश्ते को मनुष्य से तोड़ देता है। और जब मनुष्य के साथ परमेश्वर का रिश्ता टूट ही गया तो फिर वो अनुभव भी मनुष्य के जीवन से चला जाता है। अब आप कितने ही प्यार करने का ड्रामा करें, आप कभी प्यार नहीं कर सकते। हाँ, काम बनाने के लिए लगी लिपटी बातें जरूर की जा सकती हैं, बट वी कैन नॉट लव द पीपल विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते। और यदि हमारे अंदर प्यार है भी तो सेल्फिश होगा, स्वार्थी होगा। यदि हम क्षमा करें तो हमारी बुद्धि का अधिकार क्षेत्र होगा, परंतु एक परमानेंट फॉरगिवनेस नहीं होगी। ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। आप शांति की बात जरूर कर सकते हैं, परंतु शांति किसी की दुआ से, प्रार्थना से, जब तब तपस्या से नहीं होती। वरन पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में स्वर्गीय अनुभव देते हैं, जैसा कि रोमियो की किताब में और उसके 8वें अध्याय में, नहीं 8वां अध्याय नहीं, रोमियो की किताब और उसका 14वां अध्याय और उसका 17 पद, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 14 एंड वर्स 17 है। क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है वह खाना पीना नहीं है, वरन धार्मिकता, राइचियसनेस और मिलाप, शांति और आनंद है। 18 पद में लिखा है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो लोग धार्मिकता को, आनंद को और शांति को मद्देनजर रखते हुए प्रभु की सेवा करते हैं तो वो परमेश्वर को अच्छा लगता है और मनुष्यों को भी एक्सेप्टेबल है। अब कई लोग धार्मिकता का बहिष्कार करके अधार्मिकता का जीवन जी रहे। देयर इज नो एनी फॉरगिवनेस इन देयर ओन लाइफ। नंबर 2, और यीशु हमें धर्मी बनाता है जब एक व्यक्ति अपनी हर एक गलतियों का अंगीकार परमेश्वर के सामने करके उसे नहीं करने का निश्चय लेता है। जो 2 4 6 छुपा लेते हैं वहां वे अधर्मी हैं, और वहां एक छेद रहेगा जहां से आशीषें आएंगी और चली जाएंगी। परंतु जब एक व्यक्ति कंप्लीटली अपनी गलतियों का अंगीकार करके उसे नहीं करने का निश्चय लेता है तो बाइबल का प्रभु हमें बताता है वे धर्मी गिने जाते हैं। और जो कंप्लीटली धर्मी हो जाते हैं, अर्थात अपने जीवन की कोई भी ऐसी गलती ना रही जिसको हमने छुपाया हो, वरन सबका अंगीकार कर लिया और इन तमाम गलतियों की सजा यीशु मसीह के ऊपर थोप दी और विश्वास किया कि उसकी सजा पाने से हम मुक्ति पा गए, तब ऐसे समय में आप कंप्लीटली धर्मी गिन लिए जाते हैं। और यही वह शर्त है जब सहर्ष पवित्र आत्मा आपके अंदर आते हैं। और जब कभी किसी व्यक्ति के अंदर में पूरी गलतियों को मानने और अंगीकार करने के बाद धार्मिकता का दौर या सिलसिला हमारे जीवन में शुरू होता है, तो ऐसे समय में पवित्र आत्मा आपके अंदर आने का प्रथम काम शुरू कर देते हैं। और वो आते हैं तो 2 चीज दे जाते हैं, आनंद और शांति, जॉय एंड द पीस। और यही है वो परमेश्वर जो हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा देता है। अब क्यों लोगों के पास में शांति नहीं है? क्यों वो टेंशन में रहते हैं? क्यों उनके पास आनंद नहीं है? क्यों उनके घर व्यक्ति वस्तु स्थिति में
छोटी छोटी कमियां उनको कहीं ना कहीं परमेश्वर का विद्रोही बना देती हैं, या हमारे मन के अंदर चिंतित कर देती हैं, टेंशन में आ जाते हैं। और ये तनाव और ये जो टेंशन है वह शांति का नहीं रहने का प्रमाण है। इसमें परमेश्वर भी प्रसन्न नहीं है, तुम भी प्रसन्न नहीं है। इसका मतलब है एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने मरा है, इज डेड बिफोर द साइट ऑफ गॉड। इवन दो फिजिकल वी आर अलाइव, हम जीवित हैं, हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, बट स्पिरिचुअली वी आर डेड। क्योंकि पवित्र आत्मा जब किसी मनुष्य की आत्मा से निकल जाता है, ये तो अदन के बाग में हो गया, इसलिए हर मनुष्य को परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर से मृतक देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना ईश्वरीय अनुभव उसको नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो कनेक्टिविटी है, यीशु पुत्र की आत्मा धर्मी बनाती है और पवित्र आत्मा आनंद और शांति देती है। द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट एंड द स्पिरिट एंड द होली स्पिरिट वर्क टुगेदर इन द ह्यूमन हार्ट। यीशु की आत्मा पाप क्षमा देती है, पवित्र आत्मा आनंद और शांति देते हैं। यीशु की आत्मा क्षमा देने से हम धर्मी बन जाते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद और शांति के आने से परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में प्रकट होता है। यह है दशा जहां एक व्यक्ति जी उठा है। वाव, यहां लिखा है, तुम जो तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों के कारण मरे थे। आपको मालूम है, जिस दिन जो है आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी समय पवित्र आत्मा उसको छोड़ के चला गया, और उसी मिनट जिस सेकंड में पवित्र आत्मा गए, उसी सेकंड में दुष्ट आत्मा मनुष्य की आत्मा में आकर के अपना अधिकार जमा लेती है। आपको विश्व की किसी भी थियोलॉजी की किताब में यह नहीं मिलेगा। अदन के बाग के अंदर जब तक आदम था तो पवित्र आत्मा से भरपूर, जैसे ही अदन के बाग के बाहर निकाला गया, वैसे ही दुरात्माओं का डेरा मनुष्य की आत्मा में आ गया। और ये दोहरा जो व्यवहार है, पवित्र आत्मा का जाना, दुष्ट आत्मा का आना, मनुष्य के लिए अपराध में मर जाना है। अब बाहर में, अदन के बाग के बाहर में कोई व्यक्ति परमेश्वर को कितना ही प्रसन्न करना चाहे, धार्मिकता के बिना वह कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, यहां एक व्यक्ति आपके लिए क्रूस पर अपनी जान देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे अपराधों की कीमत अदा किया, परंतु ये सब कुछ जो जिलाए जाने का काम है वह स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए रखा है, इन द हेवनली प्लेसेस। तो स्वर्गीय स्थानों से पृथ्वी के स्थानों में लाने के लिए हमें धार्मिकता की जो पद्धति है उसको काम में लाना है, अर्थात अपनी गलतियों का अंगीकार है, एंड देन फिर उसके बाद में पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाए जाने की जो प्रक्रिया है वह हमें आनंद और शांति देने के लिए मदद करती है। आनंद और शांति ये परमेश्वर का वरदान है, अपनी प्रसन्नता का प्रमाण है। हाउ मेनी इफ यू हैव द पीस एंड जॉय इन योर हार्ट एंड माइंड? यदि आप रेस्टलेस हैं, यदि आपके मन में कई प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, आप बोरियत महसूस करते हैं, थक जाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, शिकायतपूर्ण रवैया है, वह हमारे अंदर शांति और आनंद नहीं रहने का प्रमाण है। जी हाँ, इसीलिए दूसरे पद में लिखा है, जिन में तुम पहले, जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, पुत्र की आत्मा, गलातियों 4:6 में लिखा है कि पुत्र की आत्मा जो है अब्बा, हे पिता कह करके पुकारती है, हमारे हृदय में भेजा है। पुत्र एक फाउंडेशन बन जाता है,
और उस पुत्र के ऊपर पवित्र आत्मा अपना काम शुरू करते हैं। यदि किसी ने पुत्र को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया तो पवित्र आत्मा का आगमन उसकी आत्मा में नहीं होगा, और जब तक पवित्र आत्मा का आगमन उसकी आत्मा में नहीं होगा तब तक पवित्र आत्मा के बिना आनंद और शांति आएगी कैसे? आफ्टर ऑल हमें जो चाहिए वो है आनंद, हमें जो चाहिए वो है शांति। वो दुआ से नहीं मिलती, उपवास से नहीं मिलती। आज कितने लोग उपवास में हैं फिर भी टेंशन में रहते हैं, खाने के लिए लड़ते, जूते के लिए लड़ते, मोबाइल के लिए लड़ते। तुम्हारे उपवास का फल तुम्हारे उपवास का फल, तुम एक दूसरे को घूंसा मारते हो, तुम एक दूसरे के साथ लड़ते हो, और इस तरीके से हमारे उपवास का जो नतीजा होता है वह बहुत ही बुरा हो जाता है। तुम उपवास में लड़ाई लड़ते हो हमें कुछ मिला नहीं उपवास के साथ में। यदि आप यशायाह की किताब और उसका 58वां अध्याय और 7-6वां पद पढ़ें, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 58 एंड वर्स 6 है। इन समयों में बहुत से लोग उपवास से होके चल रहे हैं, दुख सुख भोग सप्ताह का। अब हमें नहीं मालूम इससे आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप जानिएगा, परंतु बाइबल क्या बोल रही है जरा देखें। जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्या वह यह नहीं कि अनाथों से बनाए हुए दासों और अंधेर रखने वालों का जुआ तोड़कर उसको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। अब जरा 4 पद में लिखा है, जरा देखें। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते हो। अब एक बात याद रखिए, जो लोग उपवास में रहते हैं उनको थोड़े थोड़े में टेंशन आ जाता है। एक तो खाना नहीं है पेट में, बहुत जल्दी टेंस हो जाते हैं फास्टिंग में हम लोग आपको मालूम है फास्टिंग में ज्यादातर गुस्सा आता है, ज्यादातर पाप करने का मन होता है। सुनो, तुम्हारे उपवास का यह फल होता है कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल कर रखते हो, उससे मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देंगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न रहता हूं, जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। नंबर 1 पॉइंट, दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? घूंसे मारते हो। क्यों मिलता है मालूम? आप ऐसा क्यों होता है? शांति नहीं। We do not have the peace and joy. याद रखिएगा। आज बहुत बाइबल सीखने वाले हैं, परंतु शांति कहाँ है? जरूर कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की दृष्टि में मृतक हैं, क्योंकि जिलाए जाने का जो काम है, यीशु का आत्मा में आना तो धर्मी बन जाना, एंड देन फिर पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद और शांति का आना हमारे जीवन के लिए जीवन बन जाता है। आ जाएं फिर से इफिसियों की किताब के 2 अध्याय में। इसमें लिखा है, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर अर्थात आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। पहले कौन सी आत्मा थी वो जिसके अनुसार हम चलते थे? वो कहाँ थी? वो आपके अंदर ही थी। वो वही तो विरोध करवाती थी, वही तो डाह करवाती थी, और उसी के चलते यदि हम एक कोरा कागज लें और उसमें बिंदु लगा दें और आपके सामने रखें और हम कहें इस कागज की ओर देखिए, आपको क्या दिखाई देता है? तो हर एक जोर से कहेगा एक बिंदु दिखाई देता है। जी, आपको कितना बारीक दिखा बिंदु? आपको इतना बड़ा पेपर नहीं दिखा।
क्योंकि हमको बिंदु देखने की आदत है, हम सफेद कागज नहीं देख सकते। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है नेगेटिविटी, नकारात्मकता जो हमारे जीवन के अंदर पाई जाती है, इस नकारात्मकता के आधार पर ही आज की तारीख में हमारे जीवन के अंदर ये सब बातें होती नजर आती हैं। नकारात्मकता, राइट। हम सब हर जगह इंसानों की गलती देखते, अरे क्या तुमने कपड़ा पहना, अरे तुमने क्या, अरे तुमने ये क्या। वो कितना अच्छा कर रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं, परंतु उसने जो जरा गलती कर दिया तो उसके अच्छे कामों को तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया, परंतु उसकी एक छोटी सी गलती को, एक इतनी बड़ी सफेद कपड़े पर दुल्हन खड़ी है, सब उसको ताक रहे हैं, पर उसके जो रीतवेल है ना, उस रीतवेल के अंदर में कहीं से एक मक्खी घुस गई। अब बेचारी वो अंदर बाहर हो रही है, तो सब मुंह में हाथ रख के देखेंगे, वो मक्खी मक्खी, तुमको इतनी 6 फीटी दुल्हन नहीं दिख रही, तुमको मक्खी दिख रही है। समझ रहे हैं बात? हमारा दृष्टिकोण यही है, जो अंदर रहता है, और जितने लोगों के अंदर में ये आत्माएं हाकिम प्रधान जो उद्धार पाने के पहले हमारे जीवन के अंदर पाई जाती थी, वो अभी भी आज्ञा न मानने वालों के अंदर में पाई जाती हैं। इवन दो यू हैव एक्सेप्टेड क्राइस्ट, पर जो लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, those who disobey the commandment of God, they are led by the demonic spirit, जो उद्धार पाने के पहले हमारे अंदर थी, अब वो बाहर है, पर हम चलाए चल रहे हैं उसके। पहले तो अंदर था वो दुष्ट, जिसके कारण से बैर आया, लोभ आया, बीमारी आई, तकलीफ आई। यीशु मसीह को आपने बुलाया तो वो बाहर निकल गया, पवित्र आत्मा आया तो वो तो हमसे और भी ज्यादा दूर हो गया। पर जब हम उस पवित्र आत्मा की शांति और आनंद के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं, कान धरो जरा, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाली शांति और आनंद के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में आनंद और शांति नहीं रहने के कारण में वो दुरात्माएं जो बाहर थीं उसको अंदर आने के लिए एंट्री गेट खोल देते हैं। होली स्पिरिट अंदर है, क्राइस्ट स्पिरिट अंदर है, पर होली स्पिरिट को तुमने जॉय और पीस नहीं आने दिए, तो ये दुरात्माएं बाहर से आपके अंदर में एक हमला करती हैं। क्या मालूम आपको? भक्ति जरूर करना, चर्च जरूर जाना, दान जरूर देना, दुआ जरूर करना, उपवास जरूर करना, सब कुछ अच्छा करना, परंतु परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना। नो नीड टू ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड। हाँ, और आज मैं विश्व से एक एक परमेश्वर के अभिषिक्तों से एक प्रश्न पूछता हूं। आपने विश्वास तो सिखाया, प्रतिज्ञा तो सिखाई, और आपने भी प्रतिज्ञा भी सीखा, आज्ञा भी, प्रतिज्ञा भी सीखा, विश्वास भी सीखा, चंगाई भी सीखी, भविष्यवाणी करना भी सीखा, भविष्यवाणी सुनना भी सीखा, परंतु क्या कभी बाइबल के अंदर में जो पहाड़ी उपदेश दिए गए हैं उसको भी मानने की कोई चर्चा आपके संदेश में थी? कभी आपने बोला था एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर देना? कभी आपने सीखा या सिखाया था कि यदि किसी स्त्री के विषय में कल्पनाओं में भी गलती हो गई तो तू व्यभिचार कर चुका? आज तो हम प्रचारक लोग सबसे खूबसूरत लड़की की तरफ में एकदम से आकर्षित होकर उसी को टारगेट करके देखते रहते हैं, और पता नहीं प्रचारक में क्या क्या सोचते रहते हैं। आपको क्या लगता है आपके प्रचार में कौन सी आत्मा काम कर रही है? यदि किसी भी कन्या के प्रति आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार यदि आ जाता है तो तू व्यभिचार कर चुका। माने क्या आपने आज्ञा? क्या मन के ख्यालों की शुद्धिकरण के लिए धरती पर एक तो प्रचारक मुझे बताओ जो टीवी में प्रचार करता होगा?
माँ बाप के अपमान के विरुद्ध, पत्नी का अपमान करने के विरुद्ध है। अपने मुंह से इतनी बड़ी दुल्हन को सफेद कपड़े में खड़ा हुआ देख करके तुमको और दुल्हन का और भी कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु वो छोटी सी मक्खी उसके अंदर घुस गई, वही देख रहे हैं। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है यहां पर, तेज हवा में उसका एक कपड़ा उड़ गया, तो आपने उस व्यक्ति को देखना छोड़ करके उड़े हुए कपड़े को झांकने लगे तुम। हमारा दृष्टिकोण है कहां पर? कौन बोला तुम्हारे अंदर शांति? सब उड़ते कपड़े को झांकते हैं, चेहरे को नहीं देख रहे उसने कितना अच्छा मेकअप कर रखा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, ये बाहर वाली आत्माएं हैं जो हमें ऐसा दिखवाती हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि जो उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं उनमें अभी भी वो काम कर रहा है। पहले विश्वास के पहले वो अंदर रह के काम करता था, आजकल वो बाहर रह के काम करता है, पर काम तो चल दिमाग में चल रहा है ना। हाँ, ऐसे समय में तुम मरे हुए हो, यू आर डेड। और ये दुरात्माएं जब हमें अनाज्ञाकारी बना देती हैं, हम पहाड़ी उपदेश को सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर उसको चलते वगैरह नहीं है। जो अनुशासन पौलुस प्रेरित ने दिया उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो डिसिप्लिन परमेश्वर ने है ना पौल प्रेरितों के द्वारा दिया था, हम उसको मानते नहीं हैं। क्यों बाइबल में लिखा है कि प्रेरितों के साथ संगति रखने? पहली कलीसिया को प्रेरितों के साथ संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने और शिक्षा पाने में लवलीन थे। शिक्षा, हाँ, पढ़ लीजिएगा प्रेरितों की किताब, उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 2। सो यहां पर बाइबल हमें बताती है, उसका 41 पद है, प्रेरितों की किताब 2:41। सो उन्होंने उसका वचन, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उन पर आ मिले, और सबसे पहली चीज उन्होंने देखा और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। शिक्षा, शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, हालेलुया। शिक्षा, प्रचार नहीं, हीलिंग नहीं, भविष्यवाणी नहीं, रहस्य भेद नहीं, शिक्षा, शिक्षा, टीचिंग एंड प्रीचिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड प्रीचिंग। शिक्षा और उपदेश, शिक्षा और प्रचार में अंतर होता है। प्रचार जो होता है, जिसको एवेंजलिज्म कहते हैं, उसमें प्रेरणा होती है, प्रतिज्ञाओं का बोलबाला होता है, और जो लोग डिप्रेशन में हैं उनको इनकरेज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रीचिंग। और ये प्रीचिंग जो है प्रभु की पवित्रता, प्रभु का प्यार और प्रभु की दया का विवरण है, जिससे कि आप उसकी दया की छतरी के नीचे आकर अपने आप को गड्ढे से निकालें। परंतु जो शिक्षा है वो इनकरेजमेंट नहीं है, वरन निर्देश है, आज्ञाएं हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, और यीशु उन्हें उपदेश देने लगा। He began to teach, not to preach. He began to teach. शिक्षा, शिक्षा का सीधा सीधा संबंध है मनुष्य को परमेश्वर की ओर से जो करने का निर्देश दिया जाता है, वही शिक्षा है। सारे 10वां अंश लाओ, अपने समय का 2.5 घंटा लाओ, गाल में थप्पड़ खा के दूसरा फेरो, दोष मत लगाओ,
माता पिता का आदर करो, झूठ मत बोलो, कपट मत करो, डू दिस एंड डू नॉट डू दिस, ये करो और ये ना करो, वहां आपको इनकरेजमेंट नहीं है, वरना आपकी डिग्निटी के ऊपर में, आपके परिचय के ऊपर में, आपकी गलतियों के ऊपर में हमला है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिएगा, तुम्हें बैर नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्षमा रहित नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से हमें परमेश्वर निर्देश देते हैं। और आपको मालूम हो